किसान साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे किसान के सबसे ज़रूरी विषय पर, जो कि किसान के लिए ये समझो कि रीढ़ की हड्डी है। वो जैसे जिसको आजकल ह्यूमस भी कहते हैं, जैविक कार्बन भी कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर किसान की भूमि में 1% जैविक कार्बन हो जाए तो उसको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। यूरिया, डीएपी, पोटाश और कोई भी रोग उस पौधे को छू तक नहीं सकता। उसके पास में किसी भी प्रकार के कीट-पतंग नहीं आ सकते। बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो ये कीट-पतंग वगैरह भी जब भी आते हैं, जब हम अपनी मृदा को कमज़ोर कर देते हैं, उसमें तरह-तरह की फसल बोते रहते हैं और उसको वापिस कुछ नहीं लौटाते। तो उसका परिणाम क्या मिलता है कि हमारा जो जैविक कार्बन है, वो घटता जाता है। जैसे 0.8, 7, 6 और यहाँ की 2 तक आ गया है कई जगह। तो वहाँ चाहे आप कितना ही उसमें उर्वरक डालो, कितना ही यूरिया, डीएपी डालो, फसल को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उसकी स्थिति वही दयनीय रहनी है। तो सबसे जो ज़रूरी किसान का जो सबसे ज़रूरी कदम है, सबसे पहले उसका कदम, चाहे वो कोई खेती करता है, रसायन वाली करता है, चाहे वो जैविक वाली करता है, चाहे वो प्राकृतिक खेती करता है। तो उसका पहला कदम ये होना चाहिए कि कैसे ही मैं अपनी ज़मीन का ह्यूमस या जैविक कार्बन है, जीवांश जिसको कहते हैं, जीवांश कार्बन, वो बढ़ाऊँ। वो उसको बढ़ाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, वो यही है कि हम अपनी भूमि में कुछ वापिस लौटाएँ। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जैविक कार्बन कहते हैं किसको है। जैविक का मतलब जो भी जीवांश कार्बन उसको कहते हैं कि जो भी जीव का अंश, उसमें चाहे पशु का शरीर हो, पक्षियों का शरीर हो, पेड़-पौधों का शरीर हो, घास-फूस का शरीर हो, जब वो ज़मीन में गिरता है और गलता, सड़ता है, तो जीवांश कार्बन का निर्माण होता है। चलो, तो अब आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि सबसे जो बेस्ट तरीका है जीवांश कार्बन पैदा करने का, वो इसका हिस्सा जैसे गन्ने का पुआल है या किसी भी प्रकार की है। अब जैसे ये गन्ना है, तो गन्ना क्या करता है कि ये सूर्य से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के तहत नाइट्रोजन लेता रहता है। जैसे इसमें कार्बन और नाइट्रोजन, ये कार्बन लेता रहता है। जैसे इसमें हवा में 78.6 कार्बन है और 21% ऑक्सीजन है। तो ये फोटोसिंथेसिस के तहत कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता रहता है। वो इसके अंदर पैक हो जाती है पत्ते में। तो अब क्या होता है, जब हम ये इसको काटते हैं या इसको किसी भी चीज़ को हम ज़मीन में डाल देते हैं, ये जिसको मल्चिंग भी कहते हैं, जिस इस तरह हम मल्चिंग कर देते हैं। अब मल्चिंग कर देते हैं तो यहाँ अब ये ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि मल्चिंग हमने कर दिया, इसको डाल दिया ज़मीन में। अब हम सोचते हैं, सबसे जो ज़रूरी बात ये है कि हम सोचते हैं कि हमारा काम हो गया। हमने तो ज़मीन को ताकतवर बनाने के लिए जो काम था वो कर दिया। अभी तक तो 1% काम हुआ है, 100 में से 1%, 99 बाकी है। वो क्या है सुनने वाली और ये ज़रूरी बात ये है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ 60% कार्बन मुक्त होता है, तो 60 का 6 है, 1% नाइट्रोजन उसको हमको प्राप्त होता है। यानी ना, हम ये समझ सकते हैं कि 10 to 1 कि 10 का 1, अगर 10 किलो नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, जैविक कार्बन मुक्त होता है, तो 1 किलो ही अपनी फसल को, पौधों को मिल पाएगा। हमारा 90% तो यूँ ही चला गया। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे हमने ये समझो कि 80 किलो गन्ने का पुआल वगैरह डाल दिया, तो उसमें 10 to 1 है, तो ये समझो कि 80 में से हमारे को 1 किलो ही उसको प्राप्त होगा नाइट्रोजन, जैविक नाइट्रोजन। बाकी क्या होगा कि हवा में उड़ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग है वो फैलेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग आज बहुत बड़ी वैश्विक समस्या बन चुका है हमारे लिए, कि सबसे बड़े-बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये जो बेमौसमी बारिश, तूफान, आंधी, सब उसी का कारण है।
एक तो हमारा उससे 2 फ़ायदा होगा, एक तो उसको नियंत्रित किया जा सकेगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं फैलेगा, प्रदूषण मुक्त होगा और हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो उस और हमको उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे हम अगर उसमें 80 किलो है, तो उसमें 1 किलो तो हमको मिल गया। तो बाकी जो बच गया, तो उसको हवा में उड़ने से बचाने के लिए भगोड़ा कार्बन कहते हैं, उसको काबू में करने के लिए हमारे पास ये है, उसी वो करता है राइबोज़ियम वगैरह जो होता है ना, दलहनी फसलें बोना पड़ेगा उनकी जड़ों में। इसीलिए तो कहते थे कि साथ में दलहनी फसल बोना चाहिए, दलहनी सैलाब होता है। हमने चाहे गँवार ज़मीन में अगर फसल नहीं मिल हुई है और ग्वार कोई भी फसल है, अगर आप बहुत कम उसका हिस्सा जीवांश कार्बन में परिवर्तित कर सकते हो, जब वो पके बिना, अगर उसको हरी मिला देते हो आप, तो कम होता है। कभी भी अगर ज़मीन में भी कोई मिलाना हो, अगर आपको ये लगे कि मूँग है, गँवार है और उसके ज़्यादा फलियाँ वगैरह नहीं है, तो हम उसको हम वो हमारे बेकार नहीं जाएगी, हमारे उसका जैविक कार्बन है, वो काम आ जाएगा। पर काम जब आएगा, जब आप उसको लगभग पूरा पकने पर फलियाँ आने के बाद में, फूल नहीं, फलियाँ आने के बाद में, पक्का होने के बाद में, ये समझो कि काटने वाला होने के बाद में ज़मीन में मिलाओगे। एक पहली सोपान तो पहला सोपान तो ये है कि उसको पका के और फिर मिलाना है, कच्चा नहीं मिलाना, नहीं तो आपको कुछ मिलना ही नहीं है उससे। और दूसरा ये है कि उसके अंदर आपको जब मिला दोगे, तो तुरंत जब जैसे हमने गेहूँ काटी है रीपर से आजकल काटते हैं, तो भी वो इतना-इतना बच जाता है। तो वो चाहे वो हो, चाहे गन्ने का पुआल हो, चाहे गेहूँ का भूसा हो या कोई भी वस्तु हो, अगर आप खेत में चाहे आपने गँवार मिलाया मिलाया हो, चाहे मूँग मिलाया हो, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि तुरंत जैसे ही वो डिकम्पोज़ होने लगे, गलने-सड़ने लगे, तो उसी समय आपको उसमें दलहनी, चाहे उसमें चना है, मूँग है, मोठ है, ऐसी चीज़ें बोनी है, मटर है, धनिया है, बहुत है, ये दलहनी चीज़ें उसमें बो देनी है साथ में। चाहे उनका मकसद हमारा उस वो जो पूरा का पूरा उससे 100% जो नाइट्रोजन है वो प्राप्त करने का है, उसका ये नहीं है कि हमें उसकी कोई पैदावार मिलेगी। ठीक है, अब इसमें मूँग थे, 2-3 कुंटल मूँग हो गए, तो 20-30 हज़ार के मूँग हो जाएँगे, हमारे को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ और हमने इसकी फलियाँ तोड़ ली और बेनिफिट के लिए अब ये पौधा पड़ा यहाँ ऐसे है, ये पौधा खड़ा रहेगा, तो ये नाइट्रोजन देता रहेगा। क्या आपको इस अब ये पौधा है, इसके नज़दीक ये मूँग खड़ा है, इन ये बिल्कुल प्राकृतिक पौधा है, हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, यूरिया, डीएपी कुछ भी नहीं, किसी प्रकार का क्या इसमें आपको कोई रोग नज़र आता है? कोई पत्ते पर कोई कीट-पतंग नज़र आता है? और क्या इसमें कोई डिफिशिएंसी आपको नज़र आती है? यहाँ कोई कोई फाल में कमी है इसके? इसी प्रकार आप देख सकते हो कि आज भी ये देखो डिंडों की इसकी कोई कमी है, तो इसका कारण यही है कि इसके पास में नाइट्रोजन की और कोई कमी नहीं है, इसके पास में फलियां तोड़ ली गई है, ये पौधा दोबारा से फुटाव लेना शुरू हो गया है, ये मूंग खड़ा है, तो ये खड़ा रहेगा तो इसको नाइट्रोजन मिलती रहेगी, इसके में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप विशेष इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी फसल जब बोएं तो साथ में उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मूंग है और ये जो धनिया है, चना है, जो समय के अनुसार जो फसल हो वो जरूर बोएं, तो आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।